अब यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जैसे ये आपका आता है कि बारात के स्वागत में जनकपुर को कैसे सजाया गया। तो बारात के स्वागत के लिए जनकपुर में धूम मची हुई है। पूरे जोर शोर से बारात के स्वागत की तैयारियां हो रही थीं। हर मार्ग पर तोरण द्वार बनाया गया था। हर तरफ फूलों की चादर बिछाई गई थी। प्रत्येक कोना सुगंधित था। हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार लगे थे। प्रत्येक घर में मंगल गीतों की ध्वनि सुनाई देती थी। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हुआ। अब हम प्रश्न नंबर अगले पे आते हैं कि विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने राजा दशरथ से क्या कहा। तो विवाह से ठीक पहले ये उत्तर है बच्चों कि राजा दशरथ ने कहा कि उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता को अपना लिया है। अब उनकी इच्छा है कि उनकी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए तथा उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का भरत तथा शत्रुघ्न से ब्याही जाए। और राजा दशरथ उनके इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे तो इसे आप ना भी करें तो खाली आप देख लीजिएगा, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम ऑलरेडी 2-4 प्रश्नों में हमने इसको देखा हुआ है। जैसे अब यहाँ पे दिया गया है कि सुंदर वन का नाम ताड़का वन कैसे पड़ गया। तो जैसे ये नदी घाटी के पार था, यह अत्यंत घना और दुर्गम जंगल था। इसी वन में ताड़का नामक राक्षसी रहती थी। तो इसी से हमने एक क्वेश्चन देखा हुआ है। तो ये खाली आप ऐसे ही देख लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है राजमहल से सिद्धाश्रम तक की यात्रा का वर्णन। तो इस यात्रा में भी हम देखेंगे कि जैसे राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ चलते चलते अयोध्या से दूर निकल आए, परंतु राम लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद होता है शाम होने वाली थी। महर्षि ने रात वहीं बिताने का निश्चय किया और उन्हें बला और अतिबला नामक विद्याएं सिखाईं। सुबह यात्रा पुनः शुरू हुई और वे गंगा और सरयू के संगम पर पहुँचे। रात हुई तो वे वहीं रुक गए। सुबह गंगा पार करके वे ताड़का वन पहुँचे। राम ने वहाँ राक्षसी ताड़का का वध किया। प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने 100 नए अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पुनः राम में उन्होंने ताड़का वन में रहने का निश्चय किया। अब इसी प्रकार राम लक्ष्मण ने महर्षि के अनुष्ठान की रक्षा कैसे की, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। राम और लक्ष्मण ने अनुष्ठान पूरा होने के लिए जागने का निर्णय किया। वे चौकस होकर कमर में तलवार, पीठ पर तोड़ीर और हाथ में धनुष लिए हर स्थिति के लिए तैयार रहते। अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल के साथ हमला कर दिया। राम ने मारीच पर निशाना साधा। बाण लगते ही वह दूर सागर किनारे जाकर गिर गया और होश आने पर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया और दूसरा बाण सुबाहु को लगा तो उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार से राम लक्ष्मण ने सजगता से महर्षि का अनुष्ठान पूरा किया। अब यहाँ पर भी बच्चों, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में बताया था कि किसने किससे कहा, तो उसमें और भी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इसके लिए आपको उस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। उस कथा को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। इसकी पिक्स में आपको भेजूँगी। और एक आएगा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थानों में आपके अध्याय से ही है कि राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे फिर यह डैश नहीं देखा। फिर डैश है, फिर पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर डैश लगे। राजकुमारों को 100 तरह के नए डैश दिए। आश्रम की रक्षा की डैश राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि, फिर डैश आ जाएगा थे। अब फिर आपका आ जाता है अंगा में मैंने स्टार्टिंग में भी डैश है और लिखा है फिर डैश ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। और अब आपका आ जाता है शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठीं। यह लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो यह के बाद ही मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया है। तो ये आपका अध्याय 2 का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आप इससे नीटली अच्छे से कीजिए, तो मैं इसका होमवर्क आपको दे देती हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, और अपना ख्याल रखिएगा। गुड डे बच्चों।